मैडम हम चाहते हैं कि उस महिला का सबसे पहले एनकाउंटर हो जिसकी वजह से दंगा फैला है। उसने एक बच्ची का पानी भी बर्दाश्त नहीं किया। आज भी यही है, कल भी यही मिलेंगे। और इसको जो हमारा उद्देश्य है एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना कि अगली बार कोई ये जो जिहादी सोचता है कि मार देंगे, डर पैदा हो। हिंदू यहूदी जितने हैं सारे क्रिश्चियन हैं, ये सब काफिर हैं। ये आपस में भी लड़ रहे हैं, आपको लग रहा होगा, लेकिन इनका एक ही मोटिव है कि ये अभी आपस में लड़ के बाद में सबसे पहले हमें खत्म करेंगे, फिर एक है ये दिखा रहे हैं आपको कि हम आपस में लड़ रहे हैं। आज दिल्ली पुलिस को ग्लॉक जैसी पिस्टलें मिली हुई हैं, उसे चलाओ ना इनके ऊपर। कब तक रखोगे वो बंदूक यहाँ पे लगा के? पुलिस कब तक रखेगी भाई? अगर आप नहीं चला सकते तो आप एक एक व्यक्ति को लाइसेंस दे दो अमेरिका की तरह, वो अपनी सुरक्षा खुद कर लेगा। सीधी सी बात है। सतीश गोलचा और अमित शाह मिलके गेम खेल रहे हैं। ये गेम नहीं चलेगा। आज तो एक्सपोज हो गए, आप सबके सामने एक्सपोज हो गए। डिवाइड वगैरह पढ़ाया जाता है, इनको इस्लाम में यही पढ़ाया जाता है कि बंदो मारो तुम, यही करो तुम और कुछ मत करो। की संख्या ज्यादा है, जिस दिन उनकी संख्या ज्यादा होगी वो आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करेंगे, वो चाकू से गर्दन को लिंक करेंगे। अच्छा है, लेकिन हमारी लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई। मैं फिर बता रहा हूँ, ये यहाँ के लोकल्स अपने दिमाग में डाल लो, ये लड़ाई समाप्त नहीं हुई है। ये बुलडोजर से कुछ नहीं होगा। एक डिमांड थी बुलडोजर की, डर पैदा हो, लेकिन न्याय नहीं मिला है। प्रशासन बिका हुआ है, फिर ये प्रशासन बिका हुआ है। % भी रूल हो गया ना यूपी वाला, तो दिल्ली यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। जब मैं निकला तो मेरे पीछे 2 गाड़ियां लग गई, काले शीशे थे, सादी वर्दी में उसके अंदर लोग थे। मैं गाड़ी रोकता हूँ, वो रोक लेते हैं, मैं जहाँ रुकता हूँ वहाँ रुक जाते हैं। जो आज न्याय मिल रहा है ये उत्तम नगर की जनता, ये जो लोग खड़े हैं ना, इनकी वजह से मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। उत्तम नगर इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये नारे आप सुन रहे होंगे, ये नारे जो है आज यहाँ पर चौथे दिन लगाए जा रहे हैं कि एक हिंदू लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ये हिंदू समाज है जो आज आक्रोश में आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा। तमाम हिंदू आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे कि जिस तरीके से कार्यवाही की मांग की जा रही है कि कार्यवाही जो है वो यहाँ पर की जाए। और आज एक राहत की बात रही कि उन आरोपियों के घर में जो है वो बुलडोजर कार्यवाही की गई थी। और एक और डिमांड जो यहाँ पर लोगों की है कि एनकाउंटर जो है वो किया जाए और दिल्ली को योगी मॉडल बनाने की तैयारी की जाए कि जिस तरीके से योगी सरकार करती है कि 24 घंटे भी नहीं होते और वो वारदात जब हो जाती है आरोपियों को 24 घंटे के भीतर पकड़ लेती है। और दिल्ली में 4 दिन हो चुके हैं और अभी तक सारे के सारे आरोपी पकड़े नहीं गए। और जिस तरीके से पूरा हिंदू समाज यहाँ पर इकट्ठा है, वो तस्वीरें देखें कि पूरा हिंदू समाज यहाँ पर इकट्ठा है। इस वक्त यहाँ पर नारे लगा रहा है, जय श्री राम के नारे नहीं लग रहे हैं यहाँ पर जस्टिस फॉर तरुण के भी नारे लग रहे हैं। यहाँ पर एक और नारा लग रहा है कि गोली मारो सालों को, इस तरीके के नारे लग रहे हैं। हालांकि हमारे इसमें कोई पर्सनल लाइन नहीं है, ये लोगों द्वारा जो है यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें देखें कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पूरा हिंदू समाज इकट्ठा है। तरुण के लिए यहाँ पर इंसाफ की मांग कर रहा है कि आरोपियों को जल्द से जल्द जो है वो पकड़ा जाए, उनको सजा दी जाए और वो भी सिर्फ और सिर्फ एनकाउंटर की सजा। बुलडोजर कार्रवाई तो की गई है यहाँ पर, मगर लोगों का यहाँ पर कहना है कि योगी मॉडल जो है वो दिल्ली को बनाना चाहिए। अब कितना ही यहाँ पर बनाना चाहिए वो लोगों से भी जुड़ेंगे, जानेंगे। और चौथे दिन की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में भारी आक्रोश जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। मॉडल की बात करी थी कि यूपी में तो योगी मॉडल अभी है कि, बट दिल्ली में आपको क्या लगता है कब तक सफल हो पाएगा? दिल्ली मॉडल सफल होता है लोगों के प्रेशर से। हमने जो इस उत्तम नगर का जो एक मुद्दा है ना, ये जो आज न्याय मिल रहा है ये उत्तम नगर की जनता, ये जो लोग खड़े हैं ना, इनकी वजह से मिल रहा है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर ये लोग नहीं खड़े होते ना तो पुलिस पे प्रेशर नहीं बनता। हम लोगों को हम लोग तो चलो लड़ने आए हैं, लेकिन हम लोगों का मनोबल जो है इन्होंने बढ़ाया। क्योंकि जब तक क्षेत्र का व्यक्ति नहीं खड़ा होता ना आगे, जब तक लोकल नहीं खड़ा होता, आप जाके देखो हर एक व्यक्ति ने अपना घर खोल दिया ये बोलकर कि आप हमारे घर पे पानी पियो, हमारे घर पे खाना खाओ, हमारे घर पे रुको। कोई अगर पुलिस प्रशासन रोकता तो लोग खड़े हो जा रहे हैं कि हमारे बच्चे 5 दिन से यहाँ पर है। आज से पहले हम उनको जानते नहीं थे, वो हमको नहीं जानते थे, लेकिन हमारा उद्देश्य एक था, तो आज वो लोग खड़े हुए हैं हमारे साथ। तो कहने का मतलब है कि हम लोग जो आज न्याय मिल पा रहा है, जो भी हो पा रहा है, ये जनता की वजह से है। तो आज ये जनता खड़ी है और मैं जनता के साथ माध्यम से, आपके माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ कि ये लड़ाई समाप्त नहीं हुई है। आज बुलडोजर से घर टूटा है, घर तो दोबारा बन जाएगा, लेकिन जो हमारा उद्देश्य है, जो हमको एग्जाम्पल सेट करना है, उसकी लड़ाई जारी रहेगी। आज भी यही है, कल भी यही मिलेंगे। और इसको जो हमारा उद्देश्य है एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना कि अगली बार कोई ये जो जिहादी सोचता है कि मार देंगे, डर पैदा हो कि हाँ बिल्कुल तेरे मकान है वो एक टूट जाएगा, वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, वो ठीक है, कल को पता नहीं क्या टूट जाएगा। अभी बात ये अभी जैसे बात ये भी सामने आ रही थी कि आप लोगों ने डिमांड करी थी बुलडोजर की, बुलडोजर कार्रवाई की गई। अभी आपने एनकाउंटर की भी बात कही है, कब तक पूरी हो जाएगी?
जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, जैसे हम परसों भी थाने के बाहर गए थे तो 4 पकड़े गए थे, उसके बाद 7 पकड़े गए। तो दिन ब दिन जो कार्रवाई हो रही है वो बढ़ती जा रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारी वाईएस की टीम यहाँ खड़ी है और जो रोज़ आई है, बुलडोज़र एक्शन हुआ, साइड वालों घरों का ध्यान रखा गया और उस घर को तोड़ा गया। ये एक स्टेप टुवर्ड्स जस्टिस है। तो आपकी डिमांड थी कि बुलडोजर कार्रवाई की जाए? हमारी डिमांड थी, हमारी डिमांड का पहला पड़ाव वो अब पूरा हो चुका है। और जो वाईएसएस की टीम है वो आगे और भी डिमांड करिए और ज़्यादा लोग पकड़े जाएं। जो वीडियो में 30-35 लोग आ रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, उनका इनकाउंटर हो, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि आज हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जो हमारा समाज है वो आज पूरा एक हुआ है। आप एक होने के लिए देखिए कि आज हिंदू एक हुआ है तो घर पे बुलडोजर भी चला है, एक के बाद एक गिरफ्तारी भी हो रही है और ये आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा हो और ये सब रुकना चाहिए। ठीक है, बट कहीं ना कहीं मीडिया को भी नहीं जाने दिया जा रहा है कि आप कवरेज नहीं करेंगे, तो ऐसा क्यों कर रही है प्रशासन की? दिखाने क्यों नहीं दे रही है? मीडिया को भी आवाज़ क्यों नहीं उठाने दे रही है? प्रशासन दिखाने इसलिए नहीं दे रहा जिससे दंगा ना फैले, और प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। मैं खुद अपने भाई सार्थक के साथ खुद देख के आया हूँ कि वहाँ पे कार्रवाई हो रही है, उस साइड वाले घरों का ध्यान रखा जा रहा है और उसको गिराया भी जा रहा है। आप जैसे सोशल मीडिया पे देखोगे तो वो रील्स भी वायरल हो रही हैं जो उस घर को तोड़ा जा रहा है, और 2-2 जेसीबी वहाँ पे लगी हुई थी। सर मेरा एक आपसे भी सवाल है, जैसे कि आपकी डिमांड थी बुलडोजर की, फिर एनकाउंटर की, तो अभी तक कितने कर दिया एनकाउंटर? देखो, एनकाउंटर तो अभी तक हुआ नहीं है और इसलिए मैं आपको बता दूं कि बुलडोजर की डिमांड थी, बुलडोजर चला है, अच्छा है, लेकिन हमारी लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई। मैं फिर बता रहा हूँ, ये यहाँ के लोकल्स अपने दिमाग में डाल लो, ये लड़ाई समाप्त नहीं हुई है। ये बुलडोजर से कुछ नहीं होगा। एक डिमांड थी बुलडोजर की, डर पैदा हो, लेकिन न्याय नहीं मिला है। देखो, यस एनकाउंटर की मांग, न्याय तरुण को कैसे न्याय मिले? यस, मैं बता रहा हूँ भैया आपको, आपकी जो बात है, हम 5 दिन से यही बोल रहे हैं कि हमारी डिमांड बुलडोजर के साथ साथ एनकाउंटर है। बिल्कुल है, वो जो यही रखी है भैया, यही बात रख रहे हैं। पूरी जगह पे यही बोला है कि स्टेटमेंट भी नहीं, और यही बात बोली हमने भी कि बुलडोजर से डर पैदा हो सकता है लेकिन तरुण को न्याय नहीं मिल सकता। तरुण को न्याय जो है वो एक एग्जाम्पल से मिलेगा। जब डर पैदा होगा तो उनको मारा जाएगा। दिल्ली योगी मॉडल कब बनेगा? दिल्ली के अंदर जिस दिन योगी मॉडल बन गया ना, उस दिन जय जयकार हो जाएगी सरकार की, क्योंकि योगी का मॉडल जो है ना उसी दिल्ली की मांग नहीं है, पूरे देश भर की मांग है। आप किसी भी जगह चले जाओ, सब जगह योगी बाबा। मैडम, हम चाहते हैं कि उस महिला का सबसे पहले एनकाउंटर हो जिसकी वजह से दंगा फैला है। उसने एक बच्ची का पानी भी बर्दाश्त नहीं किया। तुम यहाँ रंग बेचते हो लेकिन तुम्हें पानी भी बर्दाश्त नहीं है। एक युवा चले गया, तरुण, जो देश धर्म पे मिटने वाला लड़का था, और उस देव के नाम पे हमें क्या। देखो, आज हमने किसी की जाति नहीं पूछी, आज हम सिर्फ तरुण के लिए एक हुए। बाद में हमें पता लगा वो खटीक है, तो ऐसे में वो क्या हो गया, शेड्यूल कास्ट। मतलब जब लड़ाई शुरुआत करी थी तब नहीं पता था सब कुछ। राजनेताओं की दृष्टि से देखो ना, चंद्रशेखर रावण का है, समाजवादी पार्टी का वो अखिलेश यादव का है, जो कहता है बैकवर्ड क्लास के लिए हम लड़ रहे हैं। मैं तो सबको यहाँ पे आमंत्रित कर रहा हूँ, आओ और देखो कि ये जिहादी कैसे मार रहे हैं तुम्हें पाकिस्तान में सफा कर दिया। तुम जय भीम के नाम पे गए थे, 1% आबादी बची है वहाँ पे। दीपू दास मरता है बांग्लादेश में, वो सारे कौन है? दलित है। ये गए किसके साथ थे? एक जोगिंद्रनाथ मंडल के साथ। आज इन दलित नेताओं को भी सोचना पड़ेगा, जब जब तुम मीम के साथ खड़े होगे काटे जाओगे, यहाँ तो तुम्हें बचा लिया जाएगा, क्योंकि आज भी हम देव के नाम पे एक है और हमारे मंदिरों में ही प्रसाद बांटा जाता है। वहाँ से तो नमाज के बाद भी पत्थर बरसाए जाते हैं। शुक्रवार के दिन ही सलीम वास्तविक पे हमला हुआ था और हमें काफिर समझा जाता है। ये समझो, सरकार को, प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ेगी। दिल्ली पुलिस को उन जिहादियों के एनकाउंटर करने पड़ेंगे, नहीं तो मौत के बदले मौत। ये था कि ये तो चलिए दिल्ली में वारदात हो गई, अगर यही वारदात यूपी में होती और वहाँ पे योगी मॉडल है, तो तब आपको क्या लगता है कि कार्यवाही कितनी जल्दी हो जाती? क्योंकि आज तो 4 से 5 दिन हो जाए। हमने यहाँ पर भी 24 घंटे के अंदर हमने मांग करी थी, प्रशासन को हमने 24 घंटे का टाइम दिया था। हमारे भाइयों ने बोला था कि 24 घंटे के अंदर, 40 घंटे में 4 लोग पकड़े गए थे और आज चौथा दिन है। आज बुलडोजर से कार्रवाई हो चुकी है। मतलब लोगों की मांगे सुनी गई हैं, सुनी जा रही है। यही उम्मीद है जी हमारे को कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। अगर ये तो दिल्ली है, अगर यूपी होता जी अब तक तो पता नहीं कितना क्या हो जाता काम। उसी तेजी से यहाँ पे दिल्ली में भी कार्रवाई हो और हमारे भाई को इंसाफ मिले। और जब सारे हिंदू एक हो जाएंगे तो बिल्कुल और भी एक्शन होंगे। और ये कहते हैं कि पानी की बूंद से दिक्कत हो गई, तो इस्लाम में बताया जाता है कि भाई जो भी अल्लाह की चीज़ बनाई हुई है वो पाक है। तो क्या पानी 1 महीने के लिए नापाक हो गया, और वो भी रमजान के महीने में पानी नापाक हो गया? तो ऐसे तो हर चीज़ पानी से मत नहाओ, मत पियो पानी को। अगर इतनी दिक्कत है, क्या 2 बूंद से दिक्कत हो गई है? और आपको एक बता दूं हिंदू भाइयों को,
काफिर एक शब्द है, आप देख लेना, काफिर में कोई ये अलग नहीं आता है, ना कोई दलित है ना कोई कुछ है, सिर्फ हिंदू है। उस काफिर में लिखा हुआ है हिंदू यहूदी जितने हैं सारे क्रिश्चियन हैं, ये सब काफिर हैं। ये आपस में भी लड़ रहे हैं, आपको लग रहा होगा, लेकिन इनका एक ही मोटिव है कि ये अभी आपस में लड़ के बाद में सबसे पहले हमें खत्म करेंगे, फिर एक है ये दिखा रहे हैं आपको कि हम आपस में लड़ रहे हैं। इनका एक ही मुद्दा है सिर्फ, और कोई दिक्कत नहीं है। और हम अपने हिंदू भाइयों को जब तक जगाते रहेंगे, आज की सिचुएशन ऐसी है, हम हाथ लगा रहे हैं, हिंदू जग रहा है फिर सो रहा है, लेकिन हम इस चीज़ से डरने वाले नहीं है। हम आखिरी दम तक हिंदू को जगाते रहेंगे। हमारा यही कार्य है। कोई हमसे पूछता है कि भाई कैसे पलायन हो गया, अफगानिस्तान कैसे चला गया, भाई आज की हालत देखो ना। अगर दिल्ली में हमारे भाई का साथ नहीं दिया तो यहाँ भी पलायन होगा, फिर हम भूल जाएंगे कि पलायन हुआ कैसे था। हमें उस पर ध्यान नहीं जाना, हमें हर हिंदू भाई को साथ देना है और एक साथ खड़ा होना है। यकीन है कि दिल्ली बन पाएगा योगी मॉडल? जल्दी बन पाएगा। मैं तो खुद यूपी से हूँ, अभी 2 साल हुए हैं मुझे यहाँ पे आए। यूपी का जो हाल था वो यहाँ सोच भी नहीं सकते। ऐसा था जब तक योगी सरकार नहीं थी। हमारे उधर एक देवबंद करके एक इलाका है, उधर एक मुसलमानों का पूरा एरिया है, वो अपनी फाटक बंद कर देते थे। हिंदू को 5 किलोमीटर दूर से घूम के जाना पड़ता था। अब योगी राज आया, सब कुछ बदल गया। अब हम उनकी फाटक बंद कर सकते हैं पर वो हमारी नहीं कर सकते इधर की। अब उनको इधर से घूम के आना पड़ेगा। अब वो हरकत करते हुए 100 बार पहले सोचेंगे तब कुछ करेंगे। हमारे हिंदू में क्या है, 2 बच्चे 3 बच्चे, बहन 6 बच्चे करते हैं। ये साढ़े अपने 4 बच्चों को शहीद करवा देते हैं, 72 हुरों के बाद पहुंचा देते हैं। उनकी स्ट्रेटेजी यही है भैया। भाई साहब ये आप समझो इस्लाम क्या है। अब मेरी बात मैं आपको बताता हूँ, इस्लाम है ही है, इस्लाम सिखाता यही है। जो भी ये करा जा रहा है, देखो थोड़े दिन पहले भी आपको लोनी में पता चला हुआ, एक आदमी की गर्दन काट दी क्योंकि वो सच बता रहा था। ठीक है, यूपी था इसलिए वहाँ विकेट गिर गई दोनों की 24 घंटे के अंदर। जब तक ये मरेंगे नहीं, जब तक इनका ऐसे ही चलता रहेगा। इस्लामी ने सिखाता ये है, इनको पढ़ाया यही जाता है, इनको पढ़ाया सिखाया। आपको दाल आपको प्लस डिवाइड वगैरह पढ़ाया जाता है। इनको इस्लाम में यही पढ़ाया जाता है कि बंदो मारो तुम, यही करो तुम और कुछ मत करो। ये मानते हैं सिर्फ। इनको पढ़ाया यही जा रहा है। आज की डेट में बच्चे पैदा हो रहे हैं, स्कूल इनको बाद में भेज रहे हैं, पहले इनको इस्लाम पढ़ा रहे। इस्लाम में है क्या और हमारे हिंदू धर्म में क्या हो रहा है? ये स्कूल जाओ, पढ़े लिखो, लड़ाई झगड़ा मत करो। हमारे को ये सिखाया जा रहा है। वो बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए अपने धर्म के बारे में बता रहे हैं क्योंकि वो चाहते ही हैं। आज आपकी संख्या कम है, आप समझना, आप संविधान कर रहे हो, आपकी संख्या ज्यादा है। जिस दिन उनकी संख्या ज्यादा होगी, वो आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करेंगे, वो चाकू से गर्दन को लिंक करेंगे। सर मेरी बात सुनिए। उनकी कम संख्या होने के बाद भी इस तरीके से मतलब एक वारदात हो जाती है, निहत्थे पर वार कर दिया जाता है। हमारी तो फिर भी संख्या ज्यादा थी, उसके बाद क्या कहेंगे? तब भी तो लोगों की आंख नहीं खुल रही थी हिंदू की। जब सोचो जब वो 25% है तब ये हाल है। जिस दिन वो 50% पे भी आ गए ना जी, तो बिल्कुल ये समझ लो कि हिंदू तो घर से ही नहीं निकलेगा। तो क्या फिर लड़ाई है इस तरीके से? हम कानून पे विश्वास रखते हैं, हम कानून पे विश्वास रखते हैं। हम पढ़े लिखे जाहिल थोड़ी हम छोटे भाई का कुर्ता बड़े भाई का पजामा पहन के थोड़ी घूम रहे हैं। हम जाहिल थोड़ी हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं। अगर आपके कहने के हिसाब से हम भी चले उन्हें मारे, फिर पुलिस कहने का ये मतलब नहीं था। मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा कहने का मतलब था, आपने बोला कि उनकी संख्या कम है। अगर उनकी संख्या कम है फिर भी बताना चाह रहा हूँ कि आने वाले भविष्य में जो भी हम टाइल लगा के मकान बना रहे हैं, मुल्ला हमें मार के इनमें घुसेगा। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, संविधान सिर्फ हम मानते हैं, संविधान को मुसलमान मान ही नहीं रहा। अगर संविधान को मुसलमान मानता तो वो बिल्कुल भी इस तरीके से इस भाई को नहीं मारता। आप समझना मेरी बात को। जो भी था भाई पुलिस के पास जाते, अगर आपको लगे कि गलत हुआ है, कुछ भी होता, कानून है किस लिए? इसलिए तो है। आज दिल्ली पुलिस को ग्लॉक जैसी पिस्टलें मिली हुई हैं, उसे चलाओ ना इनके ऊपर। कब तक रखोगे वो बंदूक यहाँ पे लगा के? पुलिस कब तक रखेगी भाई? अगर आप नहीं चला सकते तो आप एक व्यक्ति को लाइसेंस दे दो अमेरिका की तरह, वो अपनी सुरक्षा खुद कर लेगा। सीधी सी बात है। अगर पुलिस नहीं कर सकती, पुलिस ध्यान नहीं रख सकती, पुलिस नहीं कर सकती भैया सुरक्षा हिंदुओं की, तो सीधी सी बात है भैया, हमें ताकत दो, हमारे हाथ में हथियार दो, हम खुद लड़ लेंगे। अच्छा ठीक है, आपने अभी यहाँ पे पुलिस की बात करी, प्रशासन की यहाँ पर बात करी। मेरा भी सवाल है कि जब हिंदू समाज ही खड़ा हो रहा है उनके लिए, फिर भी लाठीचार्ज भी उन पे किया जा रहा है। फिर यही तो विडंबना है इस देश की। यही विडंबना है, यही जाहिलपन है कि हमारा कोई व्यक्ति मर जाए, उसके बाद भी हम उसके घर नहीं जा सकते। हम उसके बाद भी फिर लोग प्रशासन पे कैसे यकीन कर? तो प्रशासन पे यकीन रहा ही नहीं ना, इसलिए तो यहाँ पे इकट्ठे हो गए, हम अपनी बात रख रहे हैं। प्रशासन पे यकीन रहता, प्रशासन देखिए 24 घंटे 48 घंटे हो गए, अभी तक उन्हें आदमी नहीं मिल रहे। पुलिस 4 घंटे में ला कर खड़ी कर देगी। 4 घंटे में आदमी
जादू की तरह से घुमा के तो मेरा सवाल था योगी मॉडल वाला कि अगर ये वारदात यूपी में हुई होती तो कितनी देर बाद कार्रवाई हो ये जाती? आउट हो जाते सारे इनके सबके विकेट गिर जाते, मकानों पे बुलडोजर चढ़ जाता। दिल्ली में इतना समय क्यों लग रहा है कि 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, जनता को सड़कों पर आना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है? यही तो सवाल है, यही हम भी जानना चाहते हैं कि भाई ऐसा क्यों है? प्रशासन की कमी है मैम ये। प्रशासन की- हाँ जी, सब राह मिली हुई है। अगर प्रशासन सुधारना है तो केंद्र में योगी को बैठा दो, केंद्र में बैठा दो, प्रशासन अपने आप सुधर जाएगा। यहाँ सरकार तो भाजपा की है ना, चाहे दिल्ली में हो चाहे यूपी में हो, सरकार तो उन्हीं की है ना। सरकार में कट्टरता होनी चाहिए। हमारी सरकार में कट्टरता नहीं है, वो सिर्फ एक ही स्टेट में है और वो है उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश जैसी कट्टरता हर जगह हो जाए ना तो प्रशासन भी टाइट हो जाए, बंदे भी टाइट हो जाए और ये जो करते हैं ना ये सब भी बंद हो जाए। ठीक है, हमारा प्रशासन और सरकार तो इतनी ढीली है कि हमारे मंदिरों के फंड से, हमारे मंदिरों के फंड से इनके बच्चों को और इनके मंदिर, ये मदरसे हुए, मस्जिद हुए, इनको जो फंड मिलता है वो हमारे मंदिरों के पैसों से मिलता है। और इनके मस्जिदों से जो फंड मिलता है इन लड़कों को फंड मिलता है ताकि वो हम जैसे जो एक माँ बाप के बच्चे हैं, किसी के जो कहते हैं ना हम दो हमारे दो, जिनके एक लड़का है उसको भी उस फंड से मार देते हैं। तो ना इसमें प्रशासन को भी प्रशासन को टाइट करने के लिए केंद्र में ना हमें योगी सरकार चाहिए। केंद्र में अगर योगी रहेगा ना तो हर स्टेट में योगी रहेगा। जो भी आदमी चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो इस तरीके का काम कर रहा हो उसे मारो ना आप। जब तक आप दहशत नहीं बनाओगे इन सब चीज़ों के प्रति तब तक ये सब होता ही रहेगा। आज यहाँ पे हम ताली बजा लें, जय श्री राम के नारे लगा लें, इकट्ठे हो लें, कल को फिर कोई मर जाएगा, कल फिर वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे जाके सारे, है ना। मैं यहाँ नहीं रहता, मैं गाजियाबाद से आया हूँ, आप समझिएगा। मैं यहाँ का निवासी ही नहीं हूँ, मैं गाजियाबाद से सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि आज उसके साथ हो गया, कल को मेरे घर में भी मेरे को मार देंगे। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को समझें और सरकार पे या हम कहें प्रशासन पे, सबसे पहली बात तो सरकार को कोई काम नहीं है, प्रशासन को खुद देखना चाहिए ये। ठीक है, प्रशासन है इसलिए ताकि कानून व्यवस्था सही तरीके से चल सके। मैं तो कहता हूँ कि प्रशासन को ये सारा इंक्रोचमेंट पर हटाना चाहिए और जितने भी जिहादी इनके जब हटा देते हैं, मेरी बात भी सुनिए, हटा देते हैं, कल को वो फिर लगा लेते हैं, अगले दिन ही लगाते हैं, 24 घंटे भी नहीं होने देंगे। मैम क्यों लगाए? यही तो बात है, यही प्रशासन बिका हुआ है। फिर ये प्रशासन बिका हुआ है। प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि हम लोग 5 साल के लिए आते हैं यहाँ पर जनप्रतिनिधि बन के और प्रशासन हमारे नीचे काम करता है, क्यों किस ऐसे काम क्यों हो रहे हैं? तो ये चीज़ में सारी जनता आक्रोश में, जिस तरह से तरुण के साथ ये घटना घटी है, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया आक्रोश में कि एक जिहादी ने ऐसा कि इसके बदले इसकी सजा इनकाउंटर है, सीधी सी बात। इसके इनकाउंटर जो भी आरोपी हैं इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, इनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए और इनके इनकाउंटर किया जाए, ये हमारी मांग। ये सिर्फ मतलब दिल्ली में ही ऐसा क्यों होता है और कई जगह ऐसा क्यों नहीं होता? दिल्ली को क्यों टारगेट? लोग डर रहे हैं दिल्ली में इसलिए कि यहाँ पे प्रशासन बड़ा ढीला है। यहाँ पे प्रशासन ढीला है। प्रशासन यूपी जैसा, योगी जैसा, यहाँ पर अगर मॉडल आ जाए ना तो किसको चाहिए? मतलब यहाँ पर दिल्ली में योगी मॉडल चाहिए सबको। आप योगी के राज में देखो, पहले जब सावन का महीना स्टार्ट होता है हिंदू धर्म वाला, वहाँ की जो मुजफ्फरनगर है आजकल सबसे डेंजर इलाका मुजफ्फरनगर, आपको पता ही होगा। जब मुजफ्फरनगर से सारे कांवड़िया गुजरते हैं ना वहाँ से, सारे मस्जिद पे आपको पर्दा दिखेगा। आप ये बात मैं झूठ कह रहा हूँ, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, क्रोम पर सर्च कर लेना। और आज सारे भगत के ऊपर योगी मॉडल वर्षा करता है पुरुष की, और हर 4 कदम पे पुलिस, हर 4 कदम पे पुलिस, क्योंकि वो योगी यूपी देश है। इसलिए कि ऐसा देश दिल्ली बनाने में, दिल्ली में देख लो जैसे ही कांवड़िया एंट्री करते हैं, इतने छोटे छोटे रोड दे दिए, वहाँ से वो गुजर रहे हैं, वहाँ चिकन की दुकान खुल रही है, यहाँ ये खुल रहा है, वहाँ वो खुल रहा है, कोई मतलब नहीं है दिल्ली वालों को। यूपी में देख लो, एक भी चिकन की दुकान खुल रही हो सावन में। जैसे यूपी में कुछ रूल्स, आपको लगता है कि दिल्ली में भी वहाँ पे थोड़े से भी रूल्स हैं? दिल्ली में वहाँ पे 1% भी रूल, अगर 1% भी रूल हो गया ना यूपी वाला, तो दिल्ली यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। उत्तर प्रदेश को आप कम समझ रहे हो। अभी वैसे आज एक राहत की बात है आप लोगों के लिए कि बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर की गई, आप लोगों की डिमांड जो एक थी वो तो सुनी गई यहाँ पे, क्योंकि इनको अभी मस्जिद से अभी 20 लाख रुपए मिल जाएंगे घर बनाने के लिए। ये कल फिर बना लेंगे, ये कल फिर घर में रहेंगे। 4 महीने बाद वो यही सीना चौड़ा करके घूमेंगे, इनकी छाती पे पैर रखेंगे, क्योंकि उनमें कोई अभी नाबालिग निकल जाएगा, कोई कुछ निकल जाएगा। जिन्होंने मारा ना जी, उनके ना 4-5 मकान है, एक मकान तोड़ने से कुछ नहीं होगा, उनके 4-5 मकान है। वो अवैध काम भी तो कर रहे थे, वो अवैध काम भी तो कर रहे थे। उन्होंने मारा ना, वो बहुत बड़ा परिवार है, उनका एक मकान नहीं है, एक मकान तोड़ने से कुछ नहीं होगा। आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा दिल्ली को योगी मॉडल बनने? जितने टाइम तक हम लोग यहाँ पे जुटे रहेंगे उतना टाइम में हो जाना चाहिए। 10 दिन लगेंगे। प्रशासन अगर टाइट हो जाए दिल्ली का, सिर्फ 10 दिन लगेंगे। इनको सब चीज़ पता है, पूरे प्रशासन को, इनको हर जगह से पैसा मिलता है,
मैं तो खुल के कह रहा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। इस प्रशासन को हर जगह से पैसा मिलता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा मर्डर हो जाए पुलिस स्टेशन के सामने, पुलिस वाले अंदर से बाहर आएंगे, मर्डर करके भाग जाए बंदा, मैं पुलिस वाले को फ़ोन पे 1 लाख रुपये ट्रांसफर कर दूँ उसी समय। 1 लाख रुपये पुलिस वाले को बोलूँ कि सर मेरा मर्डर हो गया, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, ये लो मेरा, मैं हाथ पैर भी चलाए थे, अगर आपको पता होगा तो। हाँ, कैमरा वैमरा किसी का छीन रहे थे, वो भी देखा था मैंने, वहीं पर था। ये वाला भी आपको बताऊं, अब आप पे यही होगा। तो आप ही सेव नहीं हो तो वो कहाँ सेव होएंगे? मैं ये कह रहा हूं, थोड़े दिन में आपके माइक और आपके कैमरे भी छीन जाएंगे। छीने सर, कल ही छीना है, कल ही छीना। जिस दिन इस्लाम इस देश में बढ़ा, आपके कैमरे भी छीनेंगे, आपके घरों में भी घुसा जाएगा, आपकी बहन बेटियों के साथ क्रूरता भी करा जाएगा, उनके साथ घिनौने कृत्य भी होंगे, जैसा कि आपने देखा होगा कश्मीर में भी हुआ था। जैसे अभी आपने बोला था कि हमको तो ये सिखाया जाता है प्लस माइनस ये सब, हाँ, तो आपको क्या लगता है उनको क्या सिखाया जाता है? उनको ये गोली में आप ये डलती है, बारूद डलती है थोड़ी सी, और थोड़ा एक वो सुर्री डलती है, और ऐसे करके इसको फेंकते हैं तो बम फटता है। ये सिखाया जा रहा है, और हमें सिखाया जा रहा है बच्चे पढ़ो, कुछ बनो, कलेक्टर बनो, सीएम बनो। आपको नहीं लगता कि ऐसी मान लो एक वारदात होती है, मान लो ये चीज़ अभी हम उल्टा कर दे कि मान लो एक हिंदू से ही किसी मुसलमान का हो जाता तो भी ऐसे ही होता? मेरे हिसाब से तो हिंदू इतना गिरा हुआ है नहीं, अगर हो भी जाता तो फिर तो उनको ही मारो। मैं ये नहीं कह रहा हमारा हिंदू भाई है, जो हिंदू भी आज की डेट में 10% आतंकवादी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी सॉरी कट्टर नहीं है, कट्टर। उनको भी अगर ये उनने भी किया है तो उनको भी मारना ही चाहिए, क्योंकि वो भी हमारा भाई है, कोई बाहर का नहीं, वो भी हमारा भाई। उनको तो पहले मारो, गलत किया है, गलत किया है, चाहे हिंदू ने किया चाहे मुस्लिम ने किया। पर हिंदू इतने गिरा हुआ आज तक काम नहीं करेगा, इतना हमें पता है। आपसे मैं एक बात पूछ नहीं है, हाँ, हिंदू करेगा ही नहीं, तो एक और सवाल, हिंदू करेगा ही नहीं इतना गलत काम। एक और सवाल कि जैसे बोला जाता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बातें की जाती है, और ये भी बोला जाता है कि मतलब हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोला जाता है, तो ये सिर्फ क्या मतलब किताबों में ग्रंथों में ही रह गया? भाई भाई का बताता हूँ आपको, अभी आप ये वीडियो डालना सोशल मीडिया पे, उसमें कमेंट सेक्शन पढ़ना, आपके वीडियो के ऊपर जितने भी हंसने वाले इमोजी होंगे ना, वो सारे हमारे भाइयों के ही होंगे। तो फिर वो कैसे भाई हो जाएगा? जो हमारे भाई की मृत्यु पे हंस रहे हैं, उस पे कमेंट कर रहे हैं, वो कैसे हमारे भाई हो जाएंगे? आप सोचो ना एक बात। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि ऐसी कोई वारदात सामने आ जाती है, वारदात हो जाती है कि किसी ने भी मार दिया, किसी को भी मार दिया, तो उसके बाद आपको नहीं लगता कि ऐसे जितने भी हिंदू लोग हैं उनकी मानसिकता और भी ज़्यादा, जैसे अभी भी मैं देख रही हूँ तो मानसिकता लोगों की और हो जाती है कि मुसलमान ऐसे, मुसलमान ऐसे। अब मैं आपको बताता हूँ, इसका अगर हिंदू को मार दे, आप चलो सारे टॉपिक हिंदू पे उठा रहे हो, मैं हिंदू को बताता हूँ, अगर हिंदू नहीं मैं मेरा दोनों पक्षों से मेरी बात सुनो, अगर हिंदू को मार दे, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता, सीधे एक सवाल कहता हूँ, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर पुलिस वाले तुरंत सख्त हो जाए ना, तुरंत पकड़ लें, तुरंत FIR करें, इनकाउंटर कर दें, ये सब करने की ना जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और पहली बात तो ये है कि हिंदू को मारता है, लेकिन है ना इतनी बुरी तरीके से नहीं मारता जिस तरीके से उन्होंने मारा है। नहीं सकता ये बात आप करने से पहले सोचेंगे कि उसको ही पता है कि उसके घर वाले भी है, मेरे भी, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे घर वाले क्या, मेरे उनको पता है मेरे घर वाले छुड़ा लेंगे। फिर वो पहले माफ़ी नहीं मांगते, जिनके घर में हुआ है पहले वो माफ़ी नहीं मांगते, फिर वो भी सीधा भीड़ इकट्ठी करके मारने ही जाते उन्हें। अगर हिंदू मारा होता, अगर तो देखिए, ये आपने जितनी भी बातें सुनी है, ये है हिंदू समाज के नारे जिस तरीके से यहाँ पर लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, जस्टिस फॉर तरुण के लिए यहाँ पर नारे निकलते हैं, वो भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये तस्वीरें देखें कि ये जो है हिंदू समाज यहाँ पर आज इकट्ठा है, और लगातार ये चौथे दिन की ग्राउंड रिपोर्ट है जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कार्यवाही जो है यहाँ पर की गई, जिससे लोगों के अंदर एक राहत की बात भी सामने आ रही है। लोग जो है राहत की सांस भी ले रहे हैं कि उन्होंने जो डिमांड की थी बुलडोजर कार्यवाही की, वो जो है आज पूरी हो चुकी है। आज आरोपियों के घर पर जो है वो बुलडोजर कार्यवाही की गई थी, और ये जो लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं, इकट्ठा देख रहे हैं, इस तरीके से आप देखेंगे नारे लगा रहे हैं हिंदू, यहाँ पर जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं ये यहाँ पर नारे लगा रहे हैं कि जस्टिस फॉर तरुण का इन्होंने जो नारा यहाँ पर लगाया था कि एक राहत की बात मिली है कि यहाँ पर बुलडोजर कार्यवाही की गई। दूसरे इन लोगों ने डिमांड करी है एनकाउंटर भी की, कि जितने भी आरोपी हैं उनका जो है वो एनकाउंटर यहाँ पर किया जाए। और यहाँ पर राहत की बात ये कि लोगों का कहना है कि जल्द ही ये जो दिल्ली है इसको यहाँ पर योगी मॉडल जो है वो बना देना चाहिए। क्यों बना देना चाहिए? क्योंकि अगर ये वारदात जो है वो उत्तर प्रदेश में हुई होती तो लोगों का कहना है कि
काफ़ी कम समय में जो है कार्रवाई की जाती, काफ़ी कम समय में कार्रवाई जो है वो हो जाती। अभी आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि लोग जो हैं अब इस वक्त मेन गेट पर जा चुके हैं। मेन गेट पे तोड़ने की जो है यहाँ पर तैयारी की जा रही है। जिस तरीके से आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, आपको लाइव तस्वीरें जो हैं हम यहाँ पर आपको चौथे दिन की दिखा रहे हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो दिल्ली है इसको जो है वो योगी मॉडल बना देना चाहिए। योगी सरकार जिस तरीके से कार्यवाही करती है, 24 घंटे के भीतर जिस तरीके से योगी सरकार कार्यवाही करती है, उसी तरीके से यहाँ पर दिल्ली में भी कार्यवाही होनी चाहिए। लोग सिर्फ यही डिमांड कर रहे हैं और लोगों को लगता भी है कि शायद जो है वो दिल्ली कभी ना कभी तो योगी मॉडल जो है वो बन जाएगी। मगर अभी अगर आपको यहाँ पे मैं तस्वीरें दिखाऊं तो किस तरीके से जय श्री राम के नारे यहाँ पर लग रहे हैं, आप देखिए। और लोग जो है ये जितने भी हिंदू समाज है अभी पहुँच चुका है। देखिए गेट यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं। गेट तोड़ने की यहाँ पर आप देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पर जितना भी ये हिंदू समाज है यहाँ पर गेट तोड़ रहा है। ये है हमारे युवा। अब आप देखेंगे तस्वीरों में तो साफ तौर पर अभी नारे जो है ये सुन सकते हैं, जय श्री राम के नारे। और किस तरीके से यहाँ पर गेट तोड़े जा रहे हैं, क्योंकि एक आक्रोश जो है वो पूरे हिंदू समाज में यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि किस तरीके से एक निहत्थे की यहाँ पर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसको डंडों से पीटा गया था, जिस तरीके से उसको बेरहमी से मारा गया था उस तरीके से यहाँ पर आप देखिए तो गेट खोलने नहीं दिया जा रहा है। तो लोग यहाँ पर जितने भी है नारे लगा रहे हैं और साथ ही साथ जो है गेट तोड़ने की पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारी की जा रही है, क्योंकि लोगों को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बुलडोजर की कार्यवाही जो है वो उधर की जा रही थी। और अभी आप ये तस्वीरें देखें तो लोगों में आक्रोश जो है साफ तौर पर देखने को मिल सकता है कि किस तरीके से आक्रोश जो है यहाँ पर लोगों के अंदर दिख रहा है। आप लोगों को प्रशासन भी वहाँ पर नजर आ रही होगी, मगर लोगों को आगे जाने की अनुमति जो है वो यहाँ पर नहीं दी जा रही है। तीस गोलचा और अमित शाह मिलके गेम खेल रहे हैं। ये गेम नहीं चलेगा। आज तो एक्सपोज हो गए, आप सबके सामने एक्सपोज हो गए। सर क्या कहेंगे जो आपने ट्वीट किया गाड़ी में भाई सुबह से मेरे घर के बाहर सादी वर्दी के अंदर पुलिस वाले घूम रहे थे, मुझे पड़ोसियों ने बताया। जब मैं निकला तो मेरे पीछे 2 गाड़ियां लग गई, काले शीशे थे, सादी वर्दी में उसके अंदर लोग थे। मैं गाड़ी रोकता हूँ वो रोक लेते हैं, मैं जहाँ रुकता हूँ वहाँ रुक जाते हैं। मैंने जब ट्विटर लाइव किया, फेसबुक लाइव किया, तब जाके वो मेरे से पीछे से गए। मैंने उनका नंबर भी दिखाया गाड़ी का। क्या पुलिस कमिश्नर बताएंगे कि वो उनके लोग थे, किसके लोग थे? क्या वो कोई गैंगस्टर थे? क्या वो कोई एक्सटॉर्शनिस्ट थे? क्या वो पुलिस के लोग थे? क्या वो स्पेशल ब्रांच के थे? क्या वो स्पेशल सेल के थे? कौन थे वो लोग? तो देखिए आपको यहाँ पर तमाम जो है पुलिसकर्मी यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। हालात जो है अंदर काफ़ी ज़्यादा बेकाबू हो गए थे, तो इसलिए जितनी भी मीडिया थी सबको बाहर यहाँ पर भेज दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर मीडिया की भी सुरक्षा की बात की जा रही है। तमाम जो आप देखेंगे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है हल्ला हो गया था, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो जितनी भी मीडिया थी उनको जो है सुरक्षा पर्पसेस के लिए यहाँ पर बाहर भेज दिया गया। तो देखिए हम जो है पार्क में इस वक्त मौजूद थे, वहाँ के हालात जो हैं वो बेकाबू हो गए थे। तो जितनी भी फोर्सेस थी वहाँ पर उन्होंने हमारे साथ साथ जितनी भी मीडिया थी उनको बाहर भेज दिया था, ताकि जो है हालात बेकाबू जब हो गए थे तो मीडिया को बाहर भेज दिया गया था, ताकि जो है और आक्रोश लोगों के अंदर ना बढ़े, जिस तरीके से हालात बेकाबू हो गए। तो अभी आप देखेंगे तो ये तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहती हूँ। तमाम मीडिया यहाँ पर मौजूद है, आपको नज़र आ रहे होंगे। फोर्सेस जो है वो यहाँ पर मौजूद है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि परिवार वालों से मिलना भी यहाँ पर बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से बेरहमी से तरुण की हत्या कर दी गई थी और मामूली सा विवाद की गुब्बारे की कुछ छींटें जो है वो जाकर उस मुस्लिम महिला पर लग गई थी। और लोगों में आक्रोश जिस तरीके से है वो तो आपने साफ तौर पर देख लिया होगा कि किस तरीके से लोगों में आक्रोश यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है। चौथा दिन हो चुका है, 4 दिन हो चुके हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिखा रहा है। 4 दिन से लगातार हिंदू समाज सड़कों पर उतरा हुआ है, लगातार प्रदर्शन कर रहा है। महिलाएं जो है वो सड़कों पर उतरी हुई हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज जो है जिस तरीके से यहाँ पर एक सफलता मिली है हिंदू समाज को, वो देखने वाली बात है यहाँ पर। और कब यहाँ पर और सफलता लोगों को मिलेगी, हिंदू समाज को यहाँ पर मिलेगी, वो देखने वाली बात होगी। और दिल्ली कब जो है वो योगी मॉडल बनेगी, वो देखने वाली बात होगी। क्या कानून व्यवस्था जो है यहाँ की बदलेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर निकल के खड़ा होता है कि क्या दिल्ली की कानून व्यवस्था जो है वो बदलेगी, क्या यहाँ पर योगी की सरकार जिस तरीके से योगी की सरकार काम करते हैं, क्या दिल्ली में भी योगी मॉडल लागू होगा। इस तरीके के सवाल जो है वो लोग यहाँ पर उठाते नज़र आ रहे थे। वो भी आपने साफ तौर पर तस्वीरों में देख ही लिया होगा कि यहाँ पर जो मैंने सवाल लोगों से करे थे, हिंदू को लेकर भी सवाल करे थे कि अगर ये वारदात जो है वो हिंदू द्वारा की जा
जाती तो क्या लोग सड़कों पर उतरते, तो लोगों का क्या कुछ जवाब था वो भी आपने यहाँ पर सुन ही लिया होगा। और इस के पूरे मामले की जो भी अपडेट होगी लगातार हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल तेज तरार के साथ और इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। अभी के लिए इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।